तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक आदमी जो कि एक लेक के सामने खड़ा होता है। उसके बाद फिर उसे जैसे उसकी वाइफ बुलाती है तो वो पीछे मुड़ता है, जो कि किसी चीज़ से पजेस होता है। उसके बाद फिर वो पानी में कूद जाता है। ये देखिए उसकी वाइफ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और कहती है उसे जाने दो और मुझे ले जाओ उसके बदले, मतलब उसे छोड़ दो। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जब पानी से बाहर आता है तो वो नॉर्मल होता है। उसके बाद फिर उसकी वाइफ उसे खींचती है और उसे ऊपर ले आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वाइफ जो सडनली एकदम से पानी में चली जाती है। उसका हस्बैंड बहुत चढ़ जाता है और उसके बाद फिर वो हेल्प के लिए किसी को बुलाता है, लेकिन वो अंदर चली जाती है। और इसका मतलब ये होता है कि उसके रिप्लेसमेंट में उसकी वाइफ को लेके गया है। मतलब उसके हस्बैंड को उसने बोला था ना कि उसको जाने दो तो और मेरी जान ले लो, इसलिए उसने उसके हस्बैंड को छोड़ दिया और वो चली गया। उसके बाद हमें दो कपल दिखाए जाते हैं। लड़की का नाम मैरीना होता है और लड़के का नाम रोमन होता है। असल में वो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि लड़की को स्विमिंग नहीं आती है और उसका मंगेतर उसे स्विमिंग सिखा रहा होता है और वो स्विमिंग सीख रही होती है। ठीक उसी वक्त उसका फ्रेंड आ जाता है, उसे चैलेंज करता है कि वो उसके साथ रेस करे। इसके कारण वो उसके साथ रेस करने चला जाता है, उसे वहीं पे छोड़ के, पूल के पास ही उसे छोड़ के वो रेस करने चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्विमिंग करने की कोशिश कर रही होती है मैरीना, और लेकिन अचानक से वो डूबने लग जाती है। ये बात रोमन को पता नहीं होती है, लेकिन जब वो पूल से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी फ्रेंड डूब रही है। उसके बाद वो उसे जाता है, वहाँ पे बचाता है और वो सेफ होती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो लोग की बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से वो अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं एक झील के किनारे, घर के पास, जो उनके फादर का घर होता है। और फिर रोमन बताता है कि उसकी मदर का डेथ हो गया था इसी लेक के किनारे और उसके पापा इस इंसिडेंट के बाद पागल हो गए थे। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है, मतलब वही उसके फादर होते हैं जिसे जलपरी ने डुबो के मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बदले उसकी माँ को मार दिया था। और उसके बाद हम वहाँ पार्टी के लिए ये लोग स्टे करते हैं, और क्योंकि उनकी लड़ाई हो जाती है तो वो बेसमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी पानी होती है। इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे और रेन हुए होंगे, मतलब बारिश हुई हुई कि इस वजह से यहाँ पे पानी आके चिपक, मतलब रह गया होगा। और उसके बाद फिर पार्टी शुरू होती है। और तभी उसी टाइम कुछ ऐसा होता है रोमन के साथ कि रोमन को थोड़ा बुरा लगता है और रोमन वहाँ से उठ के चला जाता है और लेक के किनारे। और फिर वो वहाँ से मैरीना को कॉल करता है क्योंकि वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो फ़ोन नहीं उठाती है और वो स्विमिंग करने लगता है उसी झील के किनारे। और फिर हम देखते हैं कि रोमन को रियलाइज़ होता है कि उसके आसपास कोई है, और उसके बाद इस घबराहट में वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर वहाँ देखता है कि बहुत खूबसूरत सी लड़की होती है जो कि अपने बाल को कॉम्ब कर रही होती है। ये बात देख के वो वहाँ से, मतलब उसे अट्रैक्शन होने लगता है और वो बार बार पूछ रही थी डू यू लव मी, डू यू लव मी, और वो भी हाँ कर देता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे ही मेरीना ने रोमन का कॉल देखा तो उसे कॉल करने लगती है। तभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि ये लोग अपने फ्रेंड को ढूंढने, मतलब रोमन को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन रोमन वहाँ बेहोश होता है। तभी ये लोग उसे उठाते हैं और पूछते हैं। तभी वो बार बार उस लड़की के बारे में ही पूछता है कि वो कहाँ है, और तभी उसे उसके बारे में सारा कुछ बताता है। तभी उसे उस लड़की का कॉल मिलता है। और फिर हम देखते हैं अगले दिन जब वो उसकी बताता है तो वो और मेरीना को भी वो कॉल मिल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोमन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है उस इंसिडेंट के बाद, और वो जब कोच के साथ पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जब वो वॉशरूम में नहा रहा होता है तो उसे अचानक से फील होता है कि वही लड़की पूछ रही है डू यू लव मी। और उसके बाद फिर जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। वो उसे काफ़ी अजीब लगता है कि ये कैसे हो रहा है उसके साथ। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है, पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था, और बहुत ज़्यादा हमेशा उस लड़की का ही ख्याल उसे आता है, और उसके फीवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। इन सब से परेशान हो रही है, सब उससे बहुत परेशान हो रहा है। और तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसे कोई गुदगुदी कर रहा होता है। उसे लगता है कि मैरीना है और मैरीना पर वो सॉल्व करता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि वो मैरीना नहीं कोई और है। लेकिन मैरीना तो यहाँ पे अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और वो उसे बताती है कि अभी तो फिलहाल रोमन ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। और फिर वो उसके फॉर्म दिखाती है कि ये उसके जेब से मिली है। ये बात देख के उसकी बहन को बहुत अजीब लगता है, और देखती है तो उसकी मदर और फादर के जो फोटो दिखने लगते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो वही सेम टू सेम फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ही रोमन जंप करता है पूल में ट्रेनिंग के लिए, और तभी हम देखते हैं सेम पूल में वो आ चुका है, मतलब सेम पूल में वो एंटर किया था लेकिन कहीं और जाके निकलता है उसी झील में। और फिर वो उसे ही पूछ रही होती है डू यू लव मी, डू यू लव मी। वो उसे इनकार कर देता है। तभी वो बहुत ज़्यादा भयानक रूप लेके उस पे के सामने आती है, लेकिन तभी वो हम देखते हैं कि वो उसी पूल से निकलता है और फिर वो उसी के बारे में पूछता है। उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो जाती है। अब वो
मतलब हॉस्पिटल में जाके वहाँ हो जाती है और हॉस्पिटल में जाके उसे सबको सारी बातें बताते हैं उस लड़की के बारे में और कहता है कि जब हम मिले थे तो हम एक लड़की से मिले थे और फिर वो हर जगह हमारे साथ ही होती है। और रोमन बताता है कि वो लड़की फर्स्ट टाइम जब उससे मिली थी तो वो उससे बोली थी कि डू यू लव मी, और मैंने भी हाँ बोल दिया। वो मेरी शर्ट पहन के रखी थी और जब मैंने हाँ बोली तो उसने मुझे किस किया। ये बात सुन के मैरिना काफ़ी गुस्सा हो जाती है और एंग्री होकर वो अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसके पीछे वो जाता है, लेकिन सडनली वो गिर जाते हैं और सडनली हम सुनते हैं कि कुछ आवाज़ें उससे आती है। उसकी वजह से वो वहाँ जाने लगता है, लेकिन गेट बंद हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोमन को वही लड़की मिली है और उसके बाद फिर वही जलपरी मिलती है और यहाँ से डोर तो लॉक हो जाती है और रोमन फंस जाता है। और तभी वो उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन तभी ये गेट तोड़ के ये लोग अंदर चले जाते हैं। जिन लोगों को पता चल जाता है कि ये सब जो हो रहा है फादर के साथ भी सब कुछ ऐसा ही हुआ है। तभी वो उन लोगों को फादर के पास लेके जाती है और फिर उनसे बात करती है, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोग से नहीं मिलना चाहता हूँ। लेकिन जब अपने बेटे की ये हालत देखते हैं तो उन्हें बताने पे मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना, वो बहुत गंदी वाली जलपरी है। मतलब नाम की जलपरी है लेकिन वो बहुत बड़ी शैतान है। फिर वो बताते हैं कि उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मैं भी उस पुल में बस ऐसे ही जाता था और फिर वो मेरे सामने हर जगह दिखती थी और मुझे बहुत टॉर्चर की थी। इस बात को लेकर मेरी वाइफ ने बहुत सारे टोटके भी आजमाए, लेकिन हमारे कुछ भी नहीं हो और उसको अपने साथ लेके गई और उसे मार दिया और इस वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बता पाती हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मुझे अभी भी उसकी याद आती। वो अपनी वाइफ की बात नहीं करते बल्कि जलपरी की बात करते हैं। ये सब सुन के वो लोग झील के पास चले जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। सबसे पहले उसका नाम सर्च करना पड़ेगा, मतलब जो जलपरी है उसका नाम सर्च करना पड़ेगा। तभी रोमन का फ्रेंड झील के अंदर जाता है और वो नाम ढूंढने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक कब्र मिलती है जिसमें कि नाम लिखा होता है और वहाँ पे बहुत सारी लाशें भी होती है। ये देख के रोमन डर जाता है, रोमन का फ्रेंड डर जाता है और वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन जलपरी उसे खींचने लगती है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को बचाते ऊपर चढ़ जाता है नाव पर और उसके फ्रेंड उसे हेल्प करती है। उधर आने में वो साइड में आ जाता है और वो उसका नाम बताता है। उसका नाम लीशा होता है और हम देखते हैं मरीना को एक औरत दिखती है सामने के घर में। तभी वो वहाँ जाती है और उसमें देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि रोमन की माँ होती है जो घोष बन चुकी होती है। वो कहती है कि तुम जाओ और हमारे अपने को छोड़ दो, मतलब मेरे अब जो अपने हैं उससे तुम छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है और अपनी कॉटेज की तरफ दौड़ के भाग जाती है। और वहाँ जाने के बाद वो रोमन के पास जाती है तो देखती है कि उसे कोई आत्मा है जो उसे अपने साथ खींच के बेसमेंट में लेके जा रही है। देख के वो काफ़ी घबरा जाती है और उसे जोर से खींचती है और उसे बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वो जो जलपरी होती है वो काफ़ी चिल्लाती है और काफ़ी कोशिश करती है कि वो अपनी तरफ खींच सके, लेकिन वो उसे बचा लेती है। उसके बाद फिर उस जगह को सील कर दिया जाता है किल के सहारे। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर उसकी बहन कह रही होती है कि कुछ पहले ज़माने में लोग जब मरते थे तो उसे वो बताती है कि पहले के लोग कब्रिस्तान में नहीं दफन करके नदी के किनारे ही दफन करते हैं। उसने आत्महत्या की होगी इसलिए उसे वहीं पे दफन कर दिया होगा और इसलिए वो पानी में ही है। मतलब जब पानी का फ्लो ऊपर आ गया होगा तो उसके कब्रिस्तान, मतलब उसका जो कब्रिस्तान में जो उसकी डेड बॉडी जहाँ पे दफनाई होगी वो ऊपर आ गई होगी और उसकी जो जान है वो कौम में होती है। जलपरियों की जो भी होती है वो सिर्फ जबाल में होती है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसकी कौम को वो लौटा देंगे और उसके बाद ये अपना जाप करना शुरू करने की बात करते हैं। तब सब लोगों को वो बेसमेंट में रुकने को कहते हैं और वो खुद चली जाती है अपने जाप को शुरू करने के लिए। और बहुत मिनटों के बाद उसे इधर हम जलपरी को देखते हैं जो कि रोमन के फ्रेंड के पास आती है और उसे पॉजेस कर देती है। डू यू लव मी बोलती है और वो हाँ बोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर रोमन भी पॉजेस हो चुका है और उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। उसकी बहन उसे रोकती है लेकिन वो उससे भी घायल करके और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं कि इधर आइगर कोशिश कर रही होती है ट्राई करने के लिए उस प्रोसेस को और वो बहुत मिनटों के बाद कामयाब भी हो जाती है कि वो पूरा अंधेरा करके और कैंडल जला के वो कहती है कि तुम अपने कौम को ले जाओ और मेरे प्यार को लौटा दो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गायब हो जाता है कौम। और तभी हम देखते हैं कि चुड़ैल आती है और उसे मेमोरीज याद दिलाने लगती है पानी में डुबो के कि एक लड़का उससे शादी का वादा करते हैं और उसका दिल तोड़ देता है और किसी और लड़की के साथ शादी करता है। इसलिए वो पागल हो जाती है और दोनों को मार के नदी में कूद के आत्महत्या कर लेती है और जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करके
और उसे पानी में डुबो कर मार दी गई। तो यही होती है इसकी सच्चाई, मतलब उसे लड़कों से प्रॉब्लम होती है और वो लड़कों को अट्रैक्ट करके उसे पानी में डुबो कर मारती है। और तभी हम देखते हैं कि इधर सारे लोग होश में आ जाते हैं, मतलब रोमन भी हो जाता है, लेकिन अभी तक रोमन का फ्रेंड पजेज है। उसके बाद सबको लगता है कि वो जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसके फ्रेंड पजेज है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रोमन के पास आते हैं और डू यू लव मी करते हैं, लेकिन वो असली मैरियाना को पहचान जाता है और आई लव यू बोल देता है। लेकिन इधर रोमन का फ्रेंड अभी भी पजेज है और वो बेसमेंट में जाता है और वो जलपरी उसे ले जाने की कोशिश करती है और बहुत बार उसे हर जगह दिखती है और वो आई डू यू लव मी करती है और वो एस करता है। और उसके बाद वो उसे ले जाने में कामयाब हो जाती है। इधर रोमन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है। और वहाँ से जैसे ही तभी रोमन पे वो अटैक करती है, लेकिन उसके फ्रेंड और सारे लोग आ जाते हैं उसे बचा के वहाँ से निकालने के लिए। और तभी हमें पता लग जाता है कि वो अभी तक तभी ये लोग यहाँ कॉटेज से बाहर निकल जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी रुक जाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाते हैं। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उसके बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं वो जलपरी वहाँ उसके सामने आ गई है और पूरे गाड़ी में पानी का फ्लो बढ़ रहा है, मतलब वो जलपरी अब इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। और फिर हम देखते हैं कि इसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसके बाद फिर पूरे गाड़ी में पानी भर जाता है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाती है। और तभी वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारा काम लौटा दिया, फिर तुम इसे मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो। लेकिन इसका तो बाल में है ना, तो मतलब बाल को ही काटना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए रोमन झील की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे ये लोग भागते हैं और तभी वो पूछती है डू यू लव मी, और यहाँ पे ये एस कर देता है। इसके बाद वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है नहीं, तुम उस लड़के से प्यार करती हो क्योंकि तुमने उसे आई लव यू कहा था। और उसके बाद उसे मारने लगती है। और हम देखते हैं कि इधर उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें मरना होगा, मतलब मेरे भाई का जान बचाने के लिए तुम्हें मरना होगा। उसकी जान के बदले उसकी जान को कुर्बान करने वाली थी, लेकिन तभी उसके फादर वहाँ आते हैं और उसे रोकते हैं और कहते हैं ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जान सबकी लेने वाली है और सबको, किसी को भी वो नहीं छोड़ेगी, इसलिए ये सब कुछ नहीं करो। और उसके बाद उसकी बहन भी उसे समझ जाती है कि ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद वो अपनी जान देने के लिए कहता है कि मैं अपनी जान को कुर्बान करूँगा तुम लोगों को बचाने के लिए। और फिर वो कहता है आई लव यू और उस चुड़ैल उस पर अटैक करके चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अपने फादर को बचाने लगती है और उसके बाल को पकड़ लेती है। और तभी हम देखते हैं एरिना अपने आप को आज़ाद कर लेती है वहाँ से। उसके बाद फिर उसके बाल को काट देती है और जब उसके बाल को काटती है तो हम देखते हैं वो चुड़ैल बहुत छटपटा रही होती है, लेकिन वो अपने आपके फादर को तो नहीं बचा पाते हैं और वो मरे जाते हैं, मतलब उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। तभी हम देखते हैं कि रोमन काफ़ी तड़प रहा होता है। मैरिना उसे कहती है कि उस चुड़ैल की जो जान उस कॉम में नहीं है बल्कि उसके बाल में है, उसके बाल को काटना पड़ेगा। और उसके बाद हम समझ जाते हैं कि अब उस चुड़ैल की जो जान है वो बाल में है, क्योंकि उसके बाल के जैसे ही काटती है तो उसके बाल जलने लगते हैं और तभी वो नदी में कूद जाती है उस चुड़ैल को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो उसके बाल को काटती है, बहुत सारे बाल काटती है और फिर बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसके बाल काट देती है और ऊपर आती है। और यहाँ रोमन भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और तभी उसके गले लगते हैं और कहती है डू यू लव मी। और उसके बाद उसको शक होता है, उसके बाल वो काटने लगता है, मतलब कि उस चुड़ैल में एरिना के ही शरीर में वो चुड़ैल आ चुकी होती है। और जैसे ही उसके बाल को वो कट करती है तो वो पानी में गिर जाते हैं। और उसके बाद फिर रोमन भी उसे बचाने जाता है और जब उसको वो पकड़ के तो उसके होश में आने के बाद फिर वो अब नॉर्मल है, मतलब उन दोनों के प्यार की वजह से ही वो लोग अभी जिंदा हैं और वो दोनों काफ़ी खुश रहने लग जाते हैं। और फिर यही हमारे मूवी का अंत हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हुई मूवी।